नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द विक्ट्री माइंडसेट बहरोड पर। और आज मैं एक बार फिर आपके लिए लेके आया हूँ एक मैपिंग की क्लास। और उस मैपिंग की क्लास में आज बात करने वाले हैं हम उस कॉन्टिनेंट के बारे में, उस महाद्वीप के बारे में जो तीन प्रमुख रेखाओं से संबंध रखता है। तीन प्रमुख रेखाओं की बात कर रहे हैं। वैसे तो उन प्रमुख लैटिट्यूड की यदि हम बात करें तो बहुत सारी लैटिट्यूड जो है इस महाद्वीप से गुजरती हैं, लेकिन तीनों प्रमुख रेखाएं जो है, मेन लैटिट्यूड लाइंस जो हैं, वो इस महाद्वीप से होकर के गुजरती हैं। और उस महाद्वीप को दोस्तों बोला जाता है अफ्रीका महाद्वीप के नाम से, अफ्रीकी कॉन्टिनेंटल के नाम से इसको जाना जाता है। और इसी के अंतर्गत हम यहाँ पर बात करने वाले हैं उन तीनों रेखाओं के बारे में कि अफ्रीका महाद्वीप के मध्य से या उत्तरी छोर से या दक्षिणी छोर से वो रेखाएं कहां से गुजर रही हैं और उन रेखाओं को किन नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि वो रेखाएं जो हैं, वो लैटिट्यूड लाइंस जो हैं, वो कौन कौन से देशों से संपर्क साधती हैं। उन रेखाओं के विस्तार के जो देश हैं, उन देश के बारे में भी यहाँ हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों देखिएगा, ये आपके सामने एक मैप बना हुआ है, एक मानचित्र जैसी, एक रेखा चित्र जैसी एक आकृति बनी हुई है। और इस को यहाँ पर बोला जाता है अफ्रीका के नाम से। और अफ्रीका जो है, इस अफ्रीका से ये तीन रेखाएं गुजर रही हैं। देखिएगा, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें यहाँ पर कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है। इस कर्क रेखा को हम 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, उत्तरी अक्षांश के नाम से भी संबोधित करते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से भी जाना जाता है। इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से संबोधित किया जाता है। दूसरी रेखा जो है ये अफ्रीका महाद्वीप के मध्य से होकर के गुजर रही है। दोस्तों, इस रेखा को इक्वेटर लाइन के नाम से, या फिर 0 डिग्री अक्षांश के नाम से, या फिर भूमध्य रेखा, या फिर विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है, जो अफ्रीका महाद्वीप के मध्य से गुजरती है। अफ्रीका महाद्वीप के साउथ साइड से, दक्षिण की तरफ से यहाँ से ये एक लाइन गुजर रही है। और इस लाइन को यहाँ पर दोस्तों बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नाम से जानते हैं। 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड भी इसको कहते हैं। यही कहें साउथ 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के नाम से जाना जाता है। और मकर रेखा के नाम से भी इसको संबोधित किया जाता है। क्या कहते हैं इसको? मकर रेखा के नाम से भी संबोधित करते हैं। अब हम यहाँ बात करने वाले हैं कि ये जो रेखाएं हैं, तीन रेखाएं, क्लियर हो गया कि इस अफ्रीका महाद्वीप से ये तीनों रेखाएं होकर के गुजरती है। अब ये रेखाएं कौन कौन से देशों से होकर के गुजरती हैं, ये भी हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। क्योंकि जो यूपीएससी और आरपीएससी के जो एग्जाम है, उन एग्जाम्स के अंतर्गत बहुत से सवाल ज्योग्राफी से संबंधित ऐसे पूछे जाते हैं कि कर्क रेखा जो है वो कौन से देश से होकर के गुजर रही है अफ्रीका के, भूमध्य रेखा जो है वो अफ्रीका के कौन से देश से होकर के गुजर रही है। 4 ऑप्शन देंगे इनमें से, और उन चारों में से एक जो है वो राइट आंसर हमें छांटना होता है। तो इस तरह के प्रश्न वहां पर बनते हैं दोस्तों। तो देखिएगा, ये जो अफ्रीका महाद्वीप है, इस अफ्रीका महाद्वीप के इधर ईस्ट साइड की बात करें, पूर्व दिशा की तरफ की बात करें, तो पूर्व दिशा की तरफ यहाँ पर दोस्तों आप देख पा रहे हैं हिंद महासागर जो है वो फैला हुआ है यहाँ इसके ईस्ट की तरफ। और इधर वेस्ट की तरफ यदि हम बात करें तो वेस्ट की तरफ दोस्तों यहाँ पर अटलांटिक ओशियन जो है उसका विस्तार देखने को मिलता है इस साइड में, पश्चिम की तरफ। और यहाँ पर हम नॉर्थ साइड में यदि हम बात करें तो नॉर्थ साइड की तरफ दोस्तों आप देख पा रहे हैं भूमध्य सागर जो है इसका विस्तार देखने को मिलता है। और इधर दक्षिण की तरफ हम बात करेंगे तो दक्षिण की तरफ यहाँ इधर ही अटलांटिक हो गया, इधर ही हिंद महासागर हो गया। लेकिन यहाँ की भाग की बात करें, हम इस क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर एंटार्क्टिका महासागर जो है उसका विस्तार देखने को मिलता है। तो इस तरह से ये चारों तरफ से ये जल से घिरी हुई आकृति है। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ ये जो कर्क रेखा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात हम करें तो यहाँ पर देखिएगा 1 2 3 4 5 6 ये नंबरिंग डली हुई है दोस्तों। और इन नंबरिंग के आधार पर हम यहाँ पर बात करेंगे। ये जो 1 नंबर पर जो कंट्री है जो कर्क रेखा से संबंधित है, इसको बोला जाता है दोस्तों पश्चिमी सहारा। पश्चिमी सहारा के नाम से संबोधित किया जाता है। 2 नंबर पर जो देश है, इस देश को यहाँ पर बोला जाता है मारिटानिया। मारिटानिया
मॉरिटानिया के नाम से जाना जाता है। इधर ये जो देश है 3 नंबर पर, इसे माली के नाम से संबोधित किया जाता है। चौथे नंबर पर जो देश है इसको बोलते हैं अल्जीरिया, अल्जीरिया के नाम से जाना जाता है। 5वें नंबर पर जो देश है, इस 5वें नंबर के देश को बोला जाता है दोस्तों लीबिया। और 6ठे नंबर पर जो देश है इस देश को बोलते हैं मिस्र। तो इस तरह से ये 6 देश जो हैं इधर अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित उत्तर की तरफ स्थित सहारा डेजर्ट के अंतर्गत ये आते हैं। और इन सभी 6 देशों से कर्क रेखा जो है वो होकर के गुजरती है। एक कौन सा है? पश्चिमी सहारा। दूसरा कौन सा है? मॉरिटानिया। तीसरा कौन सा है? माली। चौथा अल्जीरिया। 5वां कौन सा देश है? लीबिया। 6ठे नंबर पर कर्क रेखा से संबंधित जो देश है उसको कहते हैं मिस्र। अब इसके बाद दोस्तों देखिएगा, बात करेंगे इक्वेटर लाइन के साथ संपर्क साधने वाले देशों का। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर भी 6 देश आपको देखने को मिलेंगे। 1 नंबर पर यहाँ पर इस देश को बोलते हैं गैबोन के नाम से संबोधित करते हैं। इस देश को क्या कहते हैं दोस्तों? गैबोन के नाम से संबोधित किया जा रहा है यहाँ पर, जो कि अफ्रीका के मध्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है, भूमध्य रेखा से संबंधित है। इस 2 नंबर वाले स्थान को कांगो के नाम से जाना जाता है। 2 नंबर पर जो है दोस्तों कांगो कंट्री का नंबर आता है यहाँ पर, जो भूमध्य रेखा से संपर्क साधता है। तीसरे नंबर पर जो देश आता है इसको बोलते हैं जायरे। जायरे जो है यहाँ, इसको कॉन्गो रिपब्लिकन कंट्री के नाम से भी जाना जाता था पहले, लेकिन वर्तमान समय में ये जो जायरे है, इस जायरे को यहाँ जायरे के नाम दिया गया, कॉन्गो रिपब्लिकन कंट्री को ये दिया गया यहाँ पर बहने वाली एक नदी जिसको जायरे के नाम से जाना जाता है। उस नदी के नाम के आधार पर यहाँ पर इसको ये जायरे नाम दिया गया। इधर यहाँ पर हम बात करेंगे चौथे नंबर पर जो कंट्री है, इस कंट्री को बोला जाता है दोस्तों युगांडा। युगांडा जो है यहाँ भूमध्य रेखा से संपर्क साधता है, चौथे नंबर का कंट्री है। 5वें नंबर की कंट्री की यदि हम बात करें तो यहाँ पर मैं आपको ये मेंशन कर देता हूँ, बोर्ड पर देखिएगा। इसको बोलते हैं दोस्तों केन्या, जो 5वें नंबर पर स्थित है। 5वां देश है जो भूमध्य रेखा को स्पर्श करते हुए यहाँ पर भूमध्य रेखा से संपर्क साधते हुए चलता है। इसके बाद 7वें नंबर पर जो देश आता है, इस देश को यहाँ पर बोला जाता है सोमालिया। यहाँ सोमालिया के नाम से इसको संबोधित किया जाता है दोस्तों। तो इस तरह से भूमध्य रेखा से संपर्क साधने वाले 6 देश हैं, गैबोन, कांगो, जायरे, युगांडा, केन्या और सोमालिया। इसी के साथ साथ देखिएगा दोस्तों, आप एक ये आकृति देख पा रहे हैं यहाँ पर। इस आकृति को यहाँ पर बोलते हैं केन्या। इस आकृति को बोलते हैं विक्टोरिया। विक्टोरिया झील के नाम से यहाँ पर इसको जाना जाता है। ये विक्टोरिया झील का ब्यौरा मैं यहाँ पर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि विक्टोरिया झील जो है, इस झील से होकर के, इस झील से यहाँ पर विश्व की सबसे लंबी नदी जिसको नील नदी के नाम से जाना जाता है वो निकलती है। नील नदी यहाँ से इस विक्टोरिया झील से निकलती है। निकलने के बाद उत्तर की तरफ बहते हुए इधर ये मिस्र में प्रवेश करती है। मिस्र में प्रवेश करने के बाद भूमध्य सागर में अपना जल ले जाकर के गिराती है। तो विक्टोरिया झील से निकल करके नील नदी ऐसे उत्तर की तरफ चलती है, दक्षिण से उत्तर की तरफ, और भूमध्य सागर में गिरती है। इसीलिए यहाँ पर विक्टोरिया झील की चर्चा मैंने की। इसके बाद देखिएगा दोस्तों, अब बात करेंगे कैप्रिकॉर्न लाइन के बारे में, जिसको मकर रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर देखिएगा कौन कौन से देशों से ये रेखा गुजरती है। एक जो देश है यहाँ पर, इसको बोलते हैं नामीबिया। नामीबिया जो है ये कैप्रिकॉर्न से रिलेटेड कंट्री है। कैप्रिकॉर्न यहाँ से होकर के गुजरती है 1 नंबर पर। 2 नंबर पर जो कंट्री है, इस कंट्री का नाम यहाँ पर मैं लिखे देता हूं। इस कंट्री का नाम है बोत्सवाना लैंड। बोत्सवाना लैंड के नाम से यहाँ पर इसको जाना जाता है। ये जो बोत्सवाना लैंड है ये कालाहारी डेजर्ट के लिए भी जाना जाता है दोस्तों। और यहाँ पर बोत्सवाना लैंड के अंतर्गत कालाहारी डेजर्ट जो है, इस डेजर्ट के अंतर्गत बुशमैन नामक जो है घास पाई जाती है। और उस बुशमैन नामक घास के आधार पर ही वहां बोत्सवाना लैंड के कालाहारी डेजर्ट में निवास करने वाली एक प्रमुख जनजाति है जिसको बुशमैन जनजाति के नाम से जाना जाता है।
तो यहाँ पर कालाहारी डेजर्ट जो है, इस कालाहारी डेजर्ट की लोकेशन इस तरह से मैं देखिए सर्कल से नोट की मैंने। यहाँ ये डेजर्ट और यहाँ पर पाई जाने वाली घास और यहाँ पर पाई जाने वाली जो जनजाति है बुशमैन जनजाति, ये महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। आगे कभी इनके बारे में हम चर्चा करेंगे जब प्रजातियों के बारे में अध्ययन करेंगे तब। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर ये 3 नंबर पर एक देश आता है। इस देश को बोला जाता है दोस्तों दक्षिणी अफ्रीका। दक्षिणी अफ्रीका के नाम से यहाँ पर इसको जाना जाता है। ये दक्षिण अफ्रीका भी यहाँ जो है मकर रेखा से संबंधित देश है। मकर रेखा यहाँ इससे होकर के गुजरती है। और चौथे नंबर पर जो देश आता है इसको यहाँ पर मैं लिख देता हूं। इस देश को बोला जाता है दोस्तों मोजाम्बिक। मोजाम्बिक के नाम से जाना जाता है। मोजाम्बिक से होकर के मकर रेखा जो है वो गुजरती है। और इसके बाद 5वें नंबर पर जो देश आता है, इस 5वें नंबर के देश को यहाँ पर बोला जाता है मेडागास्कर। तो यहाँ पर दोस्तों देखिएगा इस तरह से ये 5 कंट्री जो हैं ये मकर रेखा से संबंधित है। नामीबिया, बोत्सवानालैंड, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर। तो इस तरह से आप इस मैप के माध्यम से, इस क्लास के माध्यम से कर्क रेखा कौन कौन से देशों से होकर के गुजरती है अफ्रीका महाद्वीप में से, भूमध्य रेखा अफ्रीका के कौन कौन से देशों से गुजरती है और मकर रेखा अफ्रीका के कौन कौन से देशों से गुजरती है, ये जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। आगे की क्लास में हम इसी तरह से आपसे रूबरू होते रहेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप क्लासों को पूरा देखते होंगे और लाइक शेयर सब्सक्राइब जो है वो करते हैं। मेरे पास मैसेज आते हैं, बड़ी खुशी मिलती है, आनंद और हर्ष की प्राप्ति होती है। और मैं आपसे ये निवेदन करता हूं कि लगातार आप आपके चैनल से जुड़े रहें ताकि मैं और आगे अच्छे वीडियो डाल पाऊं। आपके इस सपोर्ट से मेरे को हिम्मत मिलेगी और मैं लगातार क्लास बना पाऊंगा। बीच में 2 दिन में क्लास नहीं बना पाया, कुछ व्यवस्थाओं को सही करने के लिए थोड़ा बिजी रह गया था, इस वजह से क्लास नहीं बन पाई। आपसे उम्मीद करता हूं आप हमेशा इसी तरह से अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।